नमस्कार साथियों, वंदे मातरम सभी को। आरडीटीवी भारत में सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई लोगों का मैसेज आया हुआ था, कई भाई कई साथियों ने मैसेज किया था, फ़ोन किया था कि आप लोग आरडीटीवी भारत को क्यों नहीं चला रहे हो। काफ़ी समय पहले देखा गया था कि आरडीटीवी भारत में भाई विकास पाटनी जी, जिनके माध्यम से आरडीटीवी भारत चल रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आरडीटीवी भारत जो है वो अचानक से चलना बंद हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि आरडीटीवी भारत जब स्टार्टिंग में चला था तो आप सभी लोगों को मालूम ही है कि जितने भी षड्यंत्र हैं, चाहे इल्यूमिनाटी का हो, चाहे बूटी का षड्यंत्र हो, सभी विषयों पे आरडीटीवी भारत के माध्यम से हम लोग खुल करके बोलते थे। और आप लोग जानते ही हो कि जिन इन सभी विषयों पे बोलने वाला जो भी व्यक्ति बोलता है इन सभी विषयों को, तो उनके चाहे तो यूट्यूब चैनल हो, चाहे उनके फेसबुक पेज हो, चाहे वो फेसबुक चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, सबको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है, या फिर ऐसा कर दिया जाता है कि उनकी जो रीच है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि आरडीटीवी भारत जिसको चलाया गया था एक मतलब जितनी भी सच्चाइयाँ हैं, जितने भी षड्यंत्र हैं, सबको उजागर करने के लिए, और जो भी हमारे सिद्धांत हैं, जो भी राजीव भाई के जो बताए गए रास्ते हैं, उसके अनुकूल चलने का हमने प्रयत्न किया। लेकिन उसका परिणाम क्या मिला कि आरडीटीवी भारत को पहले तो कई बार बंद कर दिया गया, कई बार वीडियो अपलोड ही नहीं होती थी उधर से, मतलब रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था। दूसरा होता था क्या था कि कई बार ये बाकायदा ईमेल आया कि आतंकवादी गतिविधियों में पाए जाने के कारण आपके चैनल को सस्पेंड कर दिया जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि अगर आप बूटी के षड्यंत्र को उजागर करते हो, अगर आप क्या बोलते हैं इल्यूमिनाटी के षड्यंत्रों को उजागर करते हो, भाई राजीव दीक्षित जी के सिद्धांतों पर आप चलते हो, अगर आपके साथ कोई षड्यंत्र हो रहे हैं, उस षड्यंत्रों को अगर आप उजागर कर रहे हो, तो फिर आपके जो भी प्लेटफॉर्म है, सबको प्लेटफॉर्मों को नष्ट कर दिया जाता है। तो पहली सबसे बड़ा रीज़न तो यही रीज़न है। दूसरा, कई लोगों ने मैसेज किया हुआ था, कई लोगों का फ़ोन आया था कि विकास पाटनी जी जो कभी काफ़ी सक्रिय हुआ करते थे, वो अभी सक्रिय क्यों नहीं है। तो उन लोगों को सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि साथियों, ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने सोशल मीडिया पे अगर प्रचार नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो सक्रिय नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने सिद्धांत ना बदल करके अपने रास्ते बदल लेता है, अपने तरीके बदल लेता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्लेटफॉर्म जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं, जिन विदेशी प्लेटफॉर्मों का हम प्रयोग कर रहे हैं, उनके उनके ही खिलाफ बोलने के लिए, तो क्या सीधी सी जाहिर सी बात है कि क्या वो अपने खिलाफ बोलने देंगे इन प्लेटफॉर्म पे। जो प्लेटफॉर्म इनके हैं, जो सोशल मीडिया उनकी है, जो इल्यूमिनाटी उनका है, सब कुछ उनका है, उनके खिलाफ बोलने के लिए क्या वो हमें मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपना बना के देंगे और उसकी रीच बहुत अच्छी कर देंगे कि आप बोलिए भाई साहब, आइए इस पे बोलिए, हमारे खिलाफ बोलिए, हमारे षड्यंत्रों को उजागर करिए। तो कहने का तात्पर्य ये है साथियों, कई बार अपने मार्ग बदलने पड़ते हैं, अपने तरीके बदलने पड़ते हैं। तो भाई विकास पाटनी जो हैं, वो अभी भी कार्यरत हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उम्मीद है कुछ वर्षों में बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिले। हो सकता है कि आपको व्यक्ति का नाम सामने ना आए लेकिन कार्य दिख जाएँ। कई लोगों की मानसिकता ये हो गई है साथियों, आप लोग भी जानते हैं, जैसे कोई राजनीतिक पार्टी है, कोई एक छोटा-सा काम अगर वो करती है, तो उसका वो जितना काम करती है उससे 10 गुना ज़्यादा उसका प्रचार करती है। लोगों को लगता है कि अरे यार, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है साथियों कि जितना वो अपनी ऊर्जा किसी प्रचार को करने में नष्ट कर रहे होते हैं, उतनी ही ऊर्जा कोई दूसरा व्यक्ति अपने कार्य को करने में लगा रहा होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जिसका कई बार प्रचार नहीं होता ना, वो ज़्यादा कार्य कर देता है। तो साथियों, इन चीज़ों पे थोड़ा-सा फ़ोकस ना करके बस ये ध्यान दें, आप भी जो जिस तरीके से कार्य कर सकते हैं वो कार्य करें। सब लोग अपने-अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। बाकी बस इतना ही कहना था। देखते हैं अगर कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिलता है या फिर अगर आगे संभावनाएँ बनती हैं, विचार बन रहा है कि जो बूटी है, जो इल्यूमिनाटी है, इन षड्यंत्रों पे ना बोल करके एक अन्य मतलब प्लेटफ़ॉर्म बनाया जाए, जिस पे नॉर्मल जिस तरीके के लोग चलते हैं, उसी तरीके की जानकारियाँ उनको प्रोवाइड कराई जाएँ। जिससे होगा क्या, हमारी जो है रीच बढ़ेगी, और रीच बढ़ेगी तो हम लाखों लोगों तक अगर अपनी आवाज़ पहुँचा पाएँगे, तो निश्चित रूप से छोटे-छोटे पॉइंट जो हमें बोलने हैं, छोटा-छोटा उनके कंसेंट में डालना है जिस तरीके से, उसके ऊपर विचार बन रहा है अभी। गौ माता ने चाहा तो बहुत जल्दी इसके ऊपर कार्य किया जाएगा और आप लोगों को भी वो कार्य दिखेगा। तो बस इतना ही कहना था। सभी को वंदे मातरम। जय गौ माता, राष्ट्र माता, भारत माता की जय। राजीव भाई अमर रहें।